हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के अगर आपसे ईएमआई नहीं दी जा रही तो वो किस तरीके से कानूनी रूप से अपना पैसा वापसी ले सकते हैं और कितने लोन के लिए वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं कर सकता। ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो ये बैठे ही अमरदीप कादियानी, इनको तो हरिद्वार में छोड़ के ही आऊंगा कुत्तों को। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है तो वो कम से कम 3 ईएमआई जब आपकी डिफॉल्ट होंगी तब वो कानूनी रूप से रिकवर करने के लिए अथॉराइज्ड है। अदरवाइज वो लीगल तरीके से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके अपना पैसा वापसी नहीं ले सकते। इसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। लेकिन होता क्या है कि एक ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ही आपका सिविल खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिविल आर्मी ने सिविल की रिपोर्ट जाती है और चवन्नी छाप कुत्ते तो 10 दिन के पीछे कुत्ते पीछे लगा दिए जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी कानूनी रूप से आपसे पैसा नहीं ले सकता। अब सवाल यह आता है कि कितने अमाउंट के लिए आपके ऊपर केस कर सकता है। अरे 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकता है, 10 करोड़ के लिए भी, 100 करोड़ रुपए के लिए भी। ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है कि इससे कम के ऊपर वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। अब सवाल ये आता है कि जब वो लीगल तरीके से कानूनी रूप से आपसे पैसे ले सकता है तो इन चवन्नी छाप उठाई गिरे भिखमंगे जुआरी भिखारी नंग जिबी रोड के दल्लों को क्यों पाड़ा हुआ है इसने, इनको क्यों टुकड़े दे रहा है वो। भाई, अगर ये आपसे कानूनी रूप से रिकवर करने की कोशिश करें, आज आपके ऊपर केस करें तो मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल में बोलो रामी हो जाएगा, हरिद्वार ही चले जाओगे, फिर पैसे किससे लेंगे। यही कारण है कि इन उठाए गिरे कुत्तों को इन्होंने पाल रखा है। अगर ये कानूनी रूप से कोई कार्रवाई करना चाहे, हाँ, ये नोटिस भेज सकते हैं। वैसे तो 99% आपके पास फेक नोटिस आते हैं कि जो कि चवन्नी छाप भेज देते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे नोटिस भेज देते हैं, मेल पे नोटिस भेज देते हैं। ये सब उठाई गिरे चवन्नी छाप ही है। यही लोगों को हाई कोर्ट का वकील बन के डराते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट का वकील बन के डराते हैं, यही क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। यही उठाए गिरे भिखमंगे चवन्नी छाप है। सारे देश में इनका एक ही तरीका लोगों को परेशान और हरास करने का। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान की लोग वीडियो देखते हैं और हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं। बहुत से आदमी हमारे से पर्सनल मीटिंग करने भी आते हैं। तो सब जगह इनका यही तरीका है इन भिखमंगों का। इनसे डरे घबराए नहीं। सबसे पहले बैंक कौन सा नोटिस भेज सकता है? रिकॉल नोटिस भेज सकता है कि भाई मेरे सारे पैसे वापसी कर दो, अब हम आपके साथ आगे डीलिंग नहीं करेंगे। अब सवाल ही आता है क्या उसका जवाब दे। अरे दे या ना दे यार, दे भी देगा तो कोई मान थोड़ी लेंगे उसको। वो तो पैसे मांग रहे हैं, पैसे है ही नहीं तो फिर क्या करना उसका दे के। अब ये 3 महीने के बाद आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। अब ज्यादातर होता क्या है कि भाई 50-40 लाख रुपए का लोन है, 20-25 का भी, उससे ऊपर का लोन है तो उसमें तो लीगल में चले जाते हैं। हर तरीके से प्रेशर डालते हैं, क्योंकि डीआरटी में भी बैंक जा सकता है, अनसिक्योर लोन में भी। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 20 लाख से ऊपर का होगा तो डीआरटी में जा सकते हैं। हमारे देखने में ये आता है कि 15-16 लाख का भी लोन होता है अगर,
उसको ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा लगा के 20 लाख से जल्द उसको ऊपर करके डीआरटी में चले जाते हैं। इसके अलावा बैंक आपके साथ क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जाने की बजाय आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देता है, आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है। डरे घबराए नहीं, अमरदीप कादिया ने 2500 वीडियो डाल चुका हूं मैं लोन से रिलेटेड। ऐसा कोई टॉपिक, कोई विषय नहीं है लोन से रिलेटेड, जो भी आपको परेशानी आ रही है उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और बहुत सी 20-20, 25-25 बना चुका हूं। सिर्फ आपको YouTube के सर्च के ऑप्शन में प्रॉब्लम लिखनी है, आगे जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो सबसे पहले ये समझ लें कि आर्बिट्रेटर हमारे देश में किसी जज का नाम नहीं है। आर्बिट्रेशन डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। रिकॉल नोटिस आ रहा है तो रिकॉल डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है तो सरफेसी एक्ट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। ईसीएस का सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है तो ईसीएस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है 138 का तो चेक बाउंस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, जैसे ही आप उस नोटिस का नाम लिखेंगे और आगे डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अगर आपका अनसिक्योर लोन है, मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं, चेक बाउंस कर सकते हैं या ईसीएस बाउंस कर सकते हैं। ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको इतनी जल्दी ये यूज नहीं करते, क्योंकि इनको पता है अगर एक बार चेक बाउंस कर दिया और इसने डिसेंटेड वाई ले रखी हो, इसका डर खत्म पहले ही हो रहा है। ये अपनी बेल करवा लेगा, जमानत करवा लेगा, फिर ये देगा बाबा जी का घंटा ले लो, ये मिलेगा टुर्र, घंटा मिलेगा इनको भिखमंगों को। तो ये ज्यादातर उस वे में जाते नहीं है, उठाए गिरे चवन्नी चापों के द्वारा रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आम आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर आ जाता है। 40-45 साल कोर्ट में जाके इनको लगेंगे, उठाए गिरे 40-45 दिन में ही पैसे लाके दे देते हैं। इन भिखमंगों की कोई सैलरी नहीं होती, इनको कमीशन पे रखा जाता है, बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव कहते हैं। आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आ रहे हैं, जितना आप इनसे पोलाइटली बोलोगे, जितना प्यार से बात करोगे, उतने ये भिखमंगे ज्यादा चक्कर मारेंगे, उतने ज्यादा चौड़े होंगे। इनसे प्यार से बात ना करो, इनके चाय पानी तो छोड़ो, पानी भी ना पिलाओ इनको भिखमंगों को, इनकी दुकान के अंदर ठुड मारो और नई टाइम पे पेट्रोल लगा दो, इनकी दुकान के अंदर कॉटन लगा दो पेट्रोल के कॉटन नहीं है तो इनकी दुकान के अंदर फेविक्विक डाल दो, इनका बहुत परमानेंट के लिए इनका शटर बंद कर दो भिखमंगों का। हुक्म की तामील हो, डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।